Hello everyone, welcome back in Mission Net JRF 2021. पेपर 1 कवर कर रहे हैं हम लोग टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग कवर कर रहे हैं। शिक्षण अभिक्षमता, क्लास है हमारी 18। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, अदर फ्रेंड को शेयर करें। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 के लिए और पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। टीचिंग मेथड का लेक्चर जो था वो काफ़ी पार्ट्स में हो गया, 8 पार्ट्स में हो गया। आपने कवर कर लिया होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने उन्हें पढ़ाया है। जो भी अभी तक जिस मेथड से भी आए हैं, जिस भी टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों से क्वेश्चन आए हैं, मैंने सारे के सारे कवर करा दिए हैं। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो अब हमें पढ़ना है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड। टीचिंग के ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड्स को हमको पढ़ना है। तो आइए इसे देखते हैं। ऑनलाइन और इधर कर देते हैं आपको ऑफलाइन। लाइन भी स्ट्रेट नहीं बनी। ऑफलाइन मेथड, टीचिंग के ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड को हमें पढ़ना है। जो ऑफलाइन मेथड होता है, ठीक है, वो टीचर फोकस्ड होता है। पूरी तरीके से फोकस किस पे होता है? टीचर फोकस्ड। टीचर फोकस्ड। और जो टीचर होता है यानी शिक्षक जो होता है वो सेंट्रल कंपोनेंट होता है, मुख्य घटक होता है शिक्षण का। कौन होता है मुख्य घटक? टीचर। जो पूरा लर्निंग प्रोसेस वो बनाता है। एक मान लीजिए आपकी क्लास का टीचर है, आप एमए कर रहे हो, आपकी क्लास का टीचर है और आप कॉलेज जाके पढ़ते हो, तो क्या कैसे पढ़ाना है, किस विधियों को यूज करना है, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है? टीचर। तो जो मुख्य घटक होता है टीचिंग का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंट्रल कंपोनेंट, वो होता है टीचर। यानी ये टीचर फोकस्ड होता है। यहाँ पे लर्नर, ऑनलाइन में लर्नर फोकस्ड होता है। पूरी तरीके से फोकस किस पे किया जाता है? लर्नर पे। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो ऑनलाइन मेथड्स होते हैं वो चाइल्ड सेंट्रेड या लर्नर सेंट्रेड मेथड है, और ऑफलाइन जो मेथड होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं? वो सारे मोस्टली होते हैं टीचर सेंट्रेड मेथड। सारे के सारे नहीं, बट मोस्टली। इसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहेंगे, पारंपरिक विधि। ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक विधि। और इसे आप कह सकते हो मॉडर्न मेथड। ऑनलाइन को मॉडर्न मेथड, ठीक है। यहाँ पे जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है ऑफलाइन में, वो थोड़ा निष्क्रिय होता है, पैसिव आप कह सकते हो, निष्क्रिय होता है। लर्नर भी थोड़े थोड़े निष्क्रिय रहते हैं। इनका जो रोल होता है सीखने वाले का, लर्नर का, वो बहुत कम होता है, फ्यू होता है। बट ये आपका ऑनलाइन मेथड में लर्नर जो होते हैं मोर एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? मोर एक्टिव। अभी आप ऑनलाइन विधि से पढ़ रहे हो, अगर आप पैसिव रहोगे तो आप कुछ भी सीख नहीं सकते। यानी कि निष्क्रिय आपको नहीं रहना है। आप बैठ रहे हो, आप मान लीजिए मोबाइल से पढ़ रहे हो या लैपटॉप किसी से भी पढ़ रहे हो, अभी क्या करोगे? पढ़ रहे हो तो कॉपी में
नोट भी कर रहे होगे, सुन भी रहे होगे, मुझे क्या कर रहे होगे, सुन भी रहे होगे। जहाँ पे नहीं समझ पा रहे होगे फिर से उसको बैक करके उस चीज को रिपीट कर रहे होगे, चीजों को नोट डाउन कर रहे होगे। तो यहाँ आप क्या हो, एक्टिव हो। ठीक है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, हमें कैसे नॉलेज को प्रोवाइड करना है, बच्चे को कैसे ज्ञान देना है, कैसे इंफॉर्मेशन देना है, उसकी जो रणनीति बनाई जाती है वो पूरी तरीके से वर्बल होती है। क्या होती है, मौखिक होती है, वर्बल ओरिएंटेड होती है। और टीचिंग के, शिक्षण के कौन से मेथड को यहाँ पे यूज किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड को, पारंपरिक विधियों को यूज, सॉरी ये मैंने ऑनलाइन में लिख दिया है, आप इसको इधर कर लेना। ठीक है, जो ऑफलाइन मेथड होता है उसमें इंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, इंस्ट्रक्शन की रणनीति बनाई जाती है, वो पूरी तरीके से वर्बल होती है, मौखिक होती है। और टीचिंग ट्रेडिशनल मेथड पे यानी कि पारंपरिक विधियों पे बेस्ड होता है, आधारित होता है। ये क्या है, ऑफलाइन मेथड। ठीक है, इन दोनों को ऐसे कर लीजिए क्रॉस, तब समझ जाएंगे आप। और यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन मेथड में वर्बल इंस्ट्रक्शन पे कम फोकस होता है। क्या होता है, वर्बल इंस्ट्रक्शन पे यानी मौखिक इंस्ट्रक्शन पे क्या होता है, कम फोकस होता है। और टीचिंग के, शिक्षण के डिफरेंट मेथड्स को यूज किया जाता है, विभिन्न विधियों को, और साथ में विभिन्न स्टाइल्स, शैलियों को, टीचिंग के विभिन्न विधियों को, मेथड्स को और विभिन्न स्टाइल्स को यूज किया जाता है। किसमें, ऑनलाइन मेथड में। इतना क्लियर हो गया होगा, आगे मूव करते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑफलाइन, ठीक है, और इधर ऑनलाइन। फिर क्या है यहाँ पे, ऑफलाइन में मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का बहुत कम यूज होता है, मे बी यूज्ड, कभी कभी यूज होता है या हो सकता है यूज। लेकिन ऑनलाइन मेथड्स में, टीचिंग मेथड में मल्टीमीडिया के यूज से, मल्टीमीडिया को डिफरेंट वे में, किसमें, डिफरेंट वे में यूज करके पढ़ाया जाता है, डिफरेंट वेज में यूज करके पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको यूट्यूब पे क्लासेस डाल दूं, है ना, या फिर क्या करूं, यहाँ पे क्या होता है, ऑफलाइन में कभी पावर पॉइंट से कभी कभी पढ़ा दिया जाता है, कभी कभी होता है ऐसा कुछ कि पावर पॉइंट से पढ़ा दिया गया है ना, क्योंकि यहाँ कभी कभी यूज होता है ऑफलाइन में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट वेज में, मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिया, वीडियो डाल दिया, लाइव सेशन ले लिया यूट्यूब पे, या फिर मैंने जूम से पढ़ा दिया, या फिर मैंने क्या किया, फोटो खींच के आपको भेज दी किसी टॉपिक की, या फिर पीडीएफ बना दिया। इस तरीके से मल्टीमीडिया को मैं क्या करूंगी, डिफरेंट वेज में यूज करके आपको पढ़ाऊंगी ऑनलाइन। ठीक, फिर क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट का इंटरेक्शन, अंतःक्रिया जो होती है टेक्नोलॉजी के साथ, तकनीकी से के साथ, वो कैसी होती है, लेस। क्योंकि भाई हम ऑफलाइन मेथड से ज़्यादा पढ़ते हैं और हम मल्टीमीडिया का कम यूज़ करते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत कम पड़ती है। इसलिए स्टूडेंट और टेक्नोलॉजी का जो इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, वो कम होती है।
बट ऑनलाइन में क्या होता है, मोस्टली हमारे मेथड्स मल्टीमीडिया पे वेस्ट होते हैं, तो हमारा क्या होता है, टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्शन मोर होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। ठीक, ऑफलाइन में ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, तो मोर मतलब कोशिश की जाती है, फोकस रहता है कि दोनों के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन, है ना। टीचर सभी स्टूडेंट को देखे, अच्छे से देख के उनको पढ़ाए, फेस टू फेस इनका इंटरेक्शन हो। ठीक है, 5 मिनट रुकिए। और यहाँ ऑनलाइन मेथड में क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरैक्शन की अंतःक्रिया की जो अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर होता है वो बहुत कम होता है, लेस होता है। जैसे कि मैं अभी आपको यूट्यूब पे क्या कर रही हूँ, वीडियोस आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर रही हूँ, तो मेरा और आपका जो इंटरैक्शन है, अंतःक्रिया है, वो बिल्कुल नहीं है, हमें उसका अवसर नहीं मिल रहा है। अब मैं लाइव सेशन ले लूँ, ठीक है, लाइव सेशन ले लूँ अभी यूट्यूब पे, तो हमारा इंटरैक्शन तभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप मुझे देख सकते हो बट मैं आपको नहीं देख पाऊंगी। और यही हमने क्या किया, जूम पे लाइव क्लास ली और सबकी वीडियोस ऑन हैं, आपके भी मेरे भी, तो हमारा और आपका इंटरेक्शन हो जाएगा, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कॉस्टली होगा और डेटा वेस्ट होंगे। इसलिए ऑनलाइन मेथड में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच, यानी अंतःक्रिया की जो अवसर होता है एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, वो बहुत ही लेस होता है। ठीक है, ऑफलाइन में ट्रेडिशनल स्टाइल को यूज करते हैं, पारंपरिक विधियों को हम यूज करते हैं। और जो आपका ऑनलाइन मेथड है उसमें हम इनोवेटिव नवाचारी विधियों को का प्रयोग करते हैं, नई नई विधियों को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक, और ये जो आपका ऑफलाइन मेथड होता है वहां पे ड्यूरेशन, टीचिंग का ड्यूरेशन और टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। आप कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो तो हो सकता है 45 मिनट के पीरियड्स होते हैं और आपका टाइम फिक्स है कि 9:45 पे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बट आपको ऑनलाइन मेथड में, अभी जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो तो फिक्स नहीं है, कभी मैं सुबह 5 बजे भी लेक्चर डाल देती हूँ, कभी रात को 12 बजे भी डाल देती हूँ। कोई ड्यूरेशन क्या होता है, 20 मिनट का होता है, कोई 30 मिनट का होता है। इस तरीके से जो ड्यूरेशन और टाइम है ऑनलाइन मेथड में वो फिक्स नहीं होता है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक ऑफलाइन विधि है, उसके पाठ्यक्रम के कंपैरिजन में अब ई लर्निंग का क्या इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, ई लर्निंग का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि इससे सुविधा मिलती है, कन्वीनियंस मिलता है बच्चों को, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लोचता मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ मतलब हुआ कि बच्चा कभी भी कहीं से भी पढ़ सकता है। अभी आप मेरा लेक्चर नहीं देख सकते, नेक्स्ट डे भी देख सकते हो। आप इग्नू से एमए कर रहे हो तो यहाँ क्या मिलती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, सुविधा भी मिलती है, आप कभी भी कहीं भी अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार ई लर्निंग का जो इम्पोर्टेंस है वो ट्रेडिशनल मेथड की तुलना में कंपैरिजन में बढ़ रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेडिशनल मेथड्स हमारे बेकार हैं, आज भी इनका उतना ही महत्व है। अब एक रिपोर्ट है, मैं उसे बता दूं आपको।
ब्रैडन हॉल की एक रिपोर्ट है। उनके अनुसार जो ट्रेडिशनल क्लास सेटिंग से सीखते हैं बच्चे, है ना, ये ट्रेडिशनल क्लास सेटिंग से सीख रहे हैं और ये ई लर्निंग से सीख रहे हैं, तो इनके तुलना में, ट्रेडिशनल क्लास सेटिंग की तुलना में ई लर्निंग वाले बच्चे जो होते हैं 40 से 60% आप कम समय में सीख जाते हैं। जो यहाँ पे बच्चे सीखेंगे उसकी तुलना में 40 से 60 आप कह सकते हो % कम समय में सीख जाते हैं। ठीक है, तो सीख जाते हैं का मतलब ये भी हुआ कि जितना मैं अभी आपको एक लेक्चर में 25 मिनट के लेक्चर में जितनी चीज़ें समझा दूंगी, उतना अगर मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगी तो हो सकता है मैं 2 दिन लूँ, 2 डेज। और ये मैंने मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि उस चीज़ को मैं 2 डेज में कंप्लीट कर पाऊंगी क्लास में, वो भी 55 या 45 मिनट की क्लासरूम में। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।